पिछले जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो देखा हमने कि सुबह से जो पूरा हमारे देश में थोड़ा गुस्सा दिखाया गया, लेकिन शाम को जब हम मैच जीते तो पूरा देश में खुशी का माहौल था, एक अलग माहौल था। इस बार भी आपको देश को ये जीत गए ना, इसीलिए खुशी मनाया और क्या। तो इस बार भी कुछ ये कहेंगे देश को सिर्फ संडे को एंजॉय करें मैच और सब चीज़ों को भूल जाएं, क्या कुछ बोलेंगे? आई मीन देखो, जैसे भी कंट्री हमेशा सपोर्ट करता है हर गेम में, वैसे ही ये गेम में भी सपोर्ट करते रहे। और संडे है तो मेरे हिसाब से ज्यादा लोग बैठ के देखेंगे मैच। बहुत कुछ हो गया है पिछले मैच से लेके अब तक, कंट्रोवर्सी से लेके एक तरह से इमोशंस पहले ही रॉ थे, अब और ज्यादा रॉ हो गए हैं क्योंकि जो चीजें हैं वो एक तरह से हाथ से ऑलमोस्ट निकल सी गई हैं, ऐसा महसूस होता है कि नाज़रीन, कोदी मियां भी कमाल है। फाइनल में पहुंची नहीं, ट्रॉफी जीती नहीं, लेकिन भारतीय मीडिया को पहले ही फिक्र लाक हो गई कि भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर भारत एशिया कप जीता तो सूर्या कुमार यादव मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। वाह सूर्या भाई वाह, हमारे साथ नो हैंडशेक गेट, कंट्रोवर्सी, और इधर ओमान की टीम के साथ हैंडशेक भी, ग्रुप फोटो भी, ज्ञान भी पेल दिया। अरे हमारी कौन सी किस्तें नहीं पूरी हुई थी स्काई भैया। पूरी कोशिश करेंगे सेम इंटेंसिटी से खेले, सेम एनर्जी से खेले, और हमेशा हम ट्राई करते हैं अपना ए गेम आगे रखने के लिए, और वही ट्राई करेंगे पूरा ग्राउंड पे। एसीसी से मुतालबा किया है कि अगर इंडिया एशिया कप 2025 जीत जाता है तो वो चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। जी हां, भारतीय कप्तान ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अगला मैच होना है और फिर से वो कह रहे हैं जी कि अगर हम फाइनल जीतते हैं भारत तो हम जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ट्रॉफी नहीं लेंगे। सो मामले बहुत टेढ़े हो गए हुए हैं। सो किसी ना किसी को बैठ के, चाहे वो एसीसी के नीचे आता है या आईसीसी के नीचे आता है, या बायलैटरली दोनों टीम से डिसाइड करें कि अगर मामलात इसी तरह से बढ़ते रहे। सूर्या भाई ने बोला कि मेरा एल करेगा बैटिंग। भाई यकीन करो, अपनी बैटिंग फॉर्म, अपना गुस्सा, अपनी एनर्जी, सब कुछ उसने बचा के रखा है पाकिस्तान वाले मैच के लिए। क्योंकि जो लास्ट को मैंने आपको बताया कि जो स्टेटमेंट आया सूर्य की तरफ से कि वी डोंट नीड टू डू समथिंग स्पेशल फॉर नेक्स्ट मैच, बट यू विल सी समथिंग स्पेशल इन नेक्स्ट मैच। ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने यह कहा है कि अगर उनकी टीम फाइनल में पहुंचती है और ट्रॉफी जीतती है तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए पाकिस्तान है अंडर प्रेशर फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए कि भारत की टीम बहुत बेहतरीन टीम बन चुकी है। पाकिस्तान टीम जो है पिछले मैच को अगर सामने रखे तो ऐसा लगता है कि उनको कम से कम जो है 11 कदम बनते हैं मैच जीतने के लिए, तो पाकिस्तान को 10 कदम उठाने की जरूरत है। सूर्या अब टूर्नामेंट का बिजनेस एंड है और यहाँ पर ज्यादा अभी तो चालू है बिजनेस एंड कैसे हो गया? अच्छा, लीग स्टेज का फिर हो गया। लेकिन जो इस टाइम वो कर रहे हैं, वो जो हरकतें कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्रिकेट के आउट ऑफ क्रिकेट समझ लें कि वो क्रिकेट में नहीं ये चीज़ें आती है। आप क्रिकेट को, सियासत को अलग रखें, तो वो दोनों को मिक्स कर रहे हैं। जैसा कि अब उन्होंने एक तो हैंडशेक वाला किया, उसके बाद ये मोहसिन नकवी वाला, लेकिन जब उनका मैच खत्म हुआ उन्होंने कहा कि ये हम अपनी जीत जो पाकिस्तान के खिलाफ जीते हैं वो हम इंडिया की आर्मी को की ब्रेवरी पर उनको जो उनसे सपोर्ट करते हैं। सूर्या कुछ बोले तो प्रॉब्लम, सूर्या ना बोले तो प्रॉब्लम, सूर्या ओमान के साथ फ्रेंडली होकर बात करे तो प्रॉब्लम, सूर्या ओमान के लड़कों के पिछवाड़े के ऊपर हाथ लगाए तो प्रॉब्लम, और एक बार नहीं 2-2 बार गले मिले तो प्रॉब्लम, तस्वीरें खिंचाए तो प्रॉब्लम, भैंस की टांग, ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। हमारी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम है जितनी शायद इंडिया ने हमें प्रॉब्लम नहीं दी है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम हम प्रॉब्लम क्रिएट करके बैठे हैं। ये बिल्कुल गलत है, उन्होंने बात ही गलत की है। अब एसीसी कैसे वो उनको कहेगा कि आप मोहसिन नकवी को कहेगा आप ना आए, हम आपके बगैर करेंगे जौन सी है सेरेमनी। और सूर्या कुमार यादव इतने प्लेयर हैं लेकिन वो इतने बड़े भी नहीं हैं कि उनके कहने से हर चीज़ चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ें उनको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों को दूर रख। यार जब से इंडिया ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया तो देख सकते हो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी पाकिस्तान ने, और पूरा पाकिस्तान सूर्य कुमार यादव पे चढ़ चुका है। दुश्मन मारना सूर्य कुमार यादव को, पर सूर्य कुमार यादव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सूर्य कुमार यादव के साथ है। जहाँ सूर्या ने इन सब की बोलती बंद कर दी और सही करा था उस दिन, इनसे हाथ नहीं मिलाया और मुंह पे दरवाजा बंद कर देता इन सबके। और वहीं पाकिस्तान अब दोबारा रो रहा है क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को बुरी तरह से धोया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बोला है कि अगर हम एशिया कप की ट्रॉफी जीतते हैं तो हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी कलेक्ट नहीं करेंगे, किसी और से ट्रॉफी लेंगे, इसलिए मोहसिन नकवी को उस दिन ना बुलाया जाए जिस दिन हम फाइनल में एशिया कप जीते। इतनी भारी बेइज्जती कर दी मोहसिन नकवी की। इसी बात में पाकिस्तानी चिढ़ चुके हैं और बोल रहे कि ऐसा कैसा बोल सकता है सूर्य कुमार यादव, क्योंकि एसीसी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, पर इससे सूर्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं अब पाकिस्तान डर भी रहे कि 21 तारीख को हम दोबारा हार गए तो भाई ये तो फिर हमारे मुंह पे दरवाजा बंद कर देंगे, फिर हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर हमें बेइज्जत कर देंगे। वो तो करेंगे ही, पहले ग्राउंड के अंदर करेंगे फिर ग्राउंड के बाहर करेंगे। हम तो तैयार बैठे ही है इसलिए। और जहाँ
जहां पर रमी राजा से लेकर तनवीर अहमद पूरी तरह से बिलमिला गए और बोल रहे कि सूर्या इंडियन टीम का कैप्टन है, ऐसा कैसे कर सकता है एसीसी के चेयरमैन के साथ। भाई वो एसीसी के चेयरमैन के साथ नहीं कर रहा, वो तुम्हारे साथ कर रहा है, पाकिस्तानियों के साथ। इसलिए फाइनल के दिन मोहसिन नकवी नहीं आएंगे एशिया कप की ट्रॉफी देने। और देख सकते हो सूर्य कुमार यादव को कितना भरोसा है कि टीम इंडिया ही एशिया कप जीतेगी। यह है टीम इंडिया जिनको इतना कॉन्फिडेंस है अपने बैटर पे, अपने बॉलर पे। अभी तो और बेइज्जती होगी पाकिस्तान की, देखते रहो। जब इंडिया 21 तारीख को तुम्हारा बुरा हाल करेगी ना भाई साहब, पानी भी नहीं मांगोगे तुम उस दिन। एसीसी से मुतालबा किया है कि अगर इंडिया एशिया कप 2025 जीत जाता है तो वो चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। जी हां, भारतीय कप्तान ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है। यहां तक कि भारतीय कप्तान ने एसीसी को ये पैगाम दिया है कि वो मोहसिन नकवी को एशिया कप की क्लोजिंग सेरेमनी में भी इनवाइट ना करें। भारतीय कप्तान के इस मुतालबे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है? पाकिस्तान के अवाम को क्या लगता है कि क्या एसीसी भारतीय कप्तान के इस मुतालबे को मान लेगा? बहुत कुछ हो गया है पिछले मैच से लेके अब तक, कंट्रोवर्सी से लेके एक तरह से इमोशंस पहले ही रॉ थे, अब और ज्यादा रॉ हो गए हैं क्योंकि जो चीजें हैं वो एक तरह से हाथ से ऑलमोस्ट निकल सी गई हैं, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि अगले मैच में जब तक के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं तय होते हैं, मैं समझता हूं कि फिर मादर पिदर आजाद वाली गेम हो जानी है। अगला मैच होना है और फिर से वो कह रहे हैं जी कि अगर हम फाइनल जीतते हैं भारत तो हम जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ट्रॉफी नहीं लेंगे। सो मामले बहुत टेढ़े हो गए हुए हैं। सो किसी ना किसी को बैठ के, चाहे वो एसीसी के नीचे आता है या आईसीसी के नीचे आता है या बायलैटरली दोनों टीम से डिसाइड करें कि अगर मामला इसी तरह से बढ़ते रहे तो फिर हालात काबू से निकल जाएंगे। फिर एंडी पाइक्रफ क्या, एंडी पाइक्रफ प्लस भी आ जाए, 2-3 रेफरी रख लें, 4-5 आप न्यूट्रल अंपायर्स भी रख लें, वो मामला सेटल नहीं होगा। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है और मैं उम्मीद यही करता हूं कि क्रिकेट के ऊपर फोकस होगा। और पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान है अंडर प्रेशर फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए कि भारत की टीम बहुत बेहतरीन टीम बन चुकी है। पाकिस्तान टीम जो है पिछले मैच को अगर सामने रखे तो ऐसा लगता है कि उनको कम से कम जो है 11 कदम बनते हैं मैच जीतने के लिए, तो पाकिस्तान को 10 कदम उठाने की जरूरत है। इतने पीछे हैं भारत से क्रिकेट फील्ड में। और क्रिकेट फील्ड मैं समझता हूं कि वही डिसाइड करेगी एट द एंड ऑफ द डे कि किसका पल्ला भारी है। एक तरह से जो नैरेटिव कंट्रोल हम बात कर रहे हैं ना ऑफ द फील्ड, वो ऑन द फील्ड अगर पाकिस्तान कंट्रोल कर लेते हैं ये मुकाबले को। लेकिन जो इस टाइम वो कर रहे हैं, वो जो हरकतें कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्रिकेट के आउट ऑफ क्रिकेट आ समझ लें कि वो क्रिकेट में नहीं ये चीज़ें आती है। आप क्रिकेट को, सियासत को अलग रखें, तो वो दोनों को मिक्स कर रहे हैं। जैसा कि अब उन्होंने एक तो हैंडशेक वाला किया, उसके बाद ये मोहसिन नकवी वाला, लेकिन जब उनका मैच खत्म हुआ उन्होंने कहा कि ये हम अपनी जीत जो पाकिस्तान के खिलाफ जीते हैं वो हम इंडिया की आर्मी को की ब्रेवरी पर उनको जो उनसे सपोर्ट करते हैं। पहलगाम के विक्टिम को डेडिकेट कर दी उन्होंने। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था वो सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों के अंदर, क्रिकेट के अंदर इन चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। लेकिन उनको चाहिए कि इस चीज़ों को थोड़ी सी अवॉइड करें, क्रिकेट को क्रिकेट की जगह पर रहने दें और अपनी जौन सी सियासत उसको सियासत ही रहने। अभी इंडिया ने एशिया कप जीता नहीं है। इंडिया ने सिर्फ एशिया कप के 2 मैचेस जीते हैं, एक पाकिस्तान के खिलाफ और एक जो है उन्होंने यूएई के खिलाफ जो है वो मैच जीता है। तो आपको लगता है कि इंडिया अनबिटन जाएगा और एशिया कप जो है वो विन कर लेगा? क्योंकि इस वक्त इंडिया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि डेफिनेटली अगर उनके कप्तान ने ये स्टेटमेंट दी है तो उन्हें 110% यकीन है कि एशिया कप हमारा ही है। जी, बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है एशिया कप जीतना, क्योंकि श्रीलंका भी बहुत अच्छी टीम इस टाइम जा रही है, अफगानिस्तान के भी प्लेयर्स बहुत अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं, बांग्लादेश की भी कल आपने परफॉर्मेंस देखी है, बहुत अच्छा जा रही है। इतना आसान नहीं है, बस वो बातें कर सकते हैं जो कि वो उसमें पहले से उनकी मीडिया भी महारत हासिल रखती है और वो भी सिर्फ वो बातें करते हैं। वो तो हम भी कर रहे हैं ना। आपने सुना नहीं, मोहम्मद यूसुफ ने एक टॉक शो के अंदर बैठकर सूर्या कुमार यादव को सूर कुमार कह दिया। मैं वही बात कहूंगी कि आपने खेल को इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है, खेल में सियासत डाल के कि खेल भी मैदान जंग बन गया। लेकिन जो भी हो, हमें डर के रहने की जरूरत है, पाकिस्तानियों को डर के रहने की जरूरत है, क्योंकि उसका प्लान जो है ना वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डिस्ट्रॉय करने का है। वो अपने तरीके से अपने दिमाग में पता नहीं कौन कौन सी चीजों के बदले सोचकर बैठा है। साला सूर्य कुमार यादव के खिलाफ यूसुफ ने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, पाकिस्तान मीडिया जो है वो बकवास किया जा रहा था, और इवन पाकिस्तान के मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं उन लोगों ने भी यहाँ पर इंडिया को बहुत ट्रोल किया। और सूर्या भाई ने बोला कि ठीक है बेटा, पहले तो मैंने तुम लोग के साथ बहुत कम किया था, कि तुम लोग के साथ सिर्फ शेक हैंड नहीं किया था, लेकिन इस दफा सूर्या भाई का मूड कुछ अलग ही करने का, आई डोंट नो वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन जो मेन चीज जो जिसके मुतालिक आप ये वीडियो के थंबनेल देखकर आए हैं वो ये है कि भाई ओमान के साथ इतना प्यार क्यों?
मतलब ओमान के साथ आखिर इतना दिल लगाई क्यों? क्योंकि उनके प्लेयर के साथ सूर्या भाई ऐसे गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, चुम्मियां भी दे रहे हैं पप्पी, और ओमान के जो कप्तान है उसके साथ 2 बार गले मिले और 2 बार उसके चुतड़ों पे यूं करके जो है ना वो यूं पिछवाड़े के ऊपर जो है यूं करके वो हाथ मारे हैं 2 दफा। तो भाई क्या हमारे कप्तान का पिछवाड़ा आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, हमारे कप्तान के पिछवाड़े में कोई कमी थी? आपने एक दफा भी इस पे हाथ नहीं लगाया और आप अपना हाथ जो है वो फेर रहे हो ओमान के लड़कों के, तो जलन तो होगी ना हमें, क्योंकि हमारे वालों को भी अच्छे हैं, हमारे वाले भी गोल गोल हैं, हमारे वाले भी गोलू मटोलू चुकुन मुनु हैं, तो ये तो अच्छा होना चाहिए था अगर आप हमारे हाथ नहीं मिलाते, चलो एक बार यूं सहला ही देते। लेकिन नहीं भाई, आपने क्या किया, आपने सारा प्यार ओमान को, फिर ओमान के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ फिर सेल्फियां, तस्वीरें, वो कहते हैं भाई स्पोर्ट्समैनशिप, मतलब कूट कूट के भर दी। वो जो पिछले मैच में स्पोर्ट्समैनशिप नजर नहीं आई थी ना, जिसपे सूर्या ने कहा था कि भाई समथिंग इज बिगर देन स्पोर्ट्समैनशिप, तो वो स्पोर्ट्समैनशिप उसको मिला के और आज का मिला के कूट कूट कर भरा था सूर्य कुमार यादव के अंदर, और उसने पूरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है ओमान के लड़कों को चुम्मियां देकर, ओमान के लड़कों के साथ तस्वीरें खिंचाकर और ओमान की क्रिकेट को इतना प्रमोट करके, क्योंकि ओमान का यही अचीवमेंट है। वो उनको पहले से पता था कि भाई मैच तो हम लोग जीत ही नहीं सकते हैं, मैच जीतने की अपनी औकात ही नहीं है।